इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कैसे आए आप लोग? यहाँ आपका आना कैसे हुआ? बोलिए ना। कहेंगे हम तो मेट्रो से आए हैं और हम टू व्हीलर से आए हैं, हम अपनी वैन से आए हैं, कोई कह रहा हमारा तो घर पास में ही, हम तो पैदल ही आ गए। ये कहना ठीक नहीं है। आप कैसे आए? तो आपने जवाब दिया हम ऐसे ऐसे आए। ये कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि सब अपने अपने भाव से यहाँ आए हैं। भाव न होते तो आप यहाँ तक नहीं आते। मेट्रो क्या करेगी, गाड़ी क्या करेगी, ये पैर क्या करेंगे अगर मन में भाव ही नहीं हो? कल ही मैंने आपसे कहा था कि रुचि होगी तो आप आएंगे। जहाँ रुचि होती है वहाँ जीव की शक्तियाँ काम करती हैं। रुचि अनुसारी वीर्य, जहाँ पर रुचि होती है वहाँ पर आत्मा की शक्तियाँ काम करना शुरू कर देती है। और क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने का मन होगा। जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना बहुत सुनी है बातें, अप्रयोजन भूत, जैसे आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता, मन भारी होता है, राग होता है या कि द्वेष होता है, 24 घंटे वही तो चर्चाएं चलती हैं, जैसे राग हो या कि द्वेष हो। लेकिन जो हमारे जीवन को वितरागता की ओर ढाल दे, ऐसी कथा तो दुर्लभता से सुनने को मिलती है। हाँ, आप कहेंगे क्या करें माता जी, सुनना नहीं चाहते लेकिन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मजबूरी है। गलत बात है। कान हमारे हैं, हम कान के नहीं हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कान हमारे हैं, हम कान के नहीं हैं कि जो सुनाएंगे वो सुनना ही पड़ेगा। ऐसी मजबूरी नहीं है हमारी। हम नहीं सुनना चाहते तो नहीं ही सुनेंगे। इतना तो पावर आपके पास में है, इतनी शक्ति तो आपके पास में, इतनी सामर्थ्य तो है आपके पास में, क्योंकि कान हमारे हैं लेकिन हम कान के नहीं हैं। हाँ, मैं यानी आत्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप ध्रुव आत्मा हूँ। कान तो शरीर का अवयव है। मैं चाहूँ तो सुनो, न चाहूँ तो न सुनो, लेकिन इच्छाएं प्रबल हैं। इच्छाएं होती हैं, सुनो क्या कह रहा है, देखो तो सही, मेरी प्रशंसा है या कि मेरी निंदा, क्या करना चाहता है। हमें बहुत उत्सुकता है, अप्रयोजन भूत बातों में बड़ी ही उत्सुकता रहती है और उस उत्सुकता की ओर हमारा उपयोग बहुत जल्दी से जाता है। हम वो बातें सुनते हैं जिससे हमारा कोई फायदा नहीं है, दिमाग भारी होता है, आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही होता जा रहा है। आज तक कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे यह जन्म और मरण का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आज तक ऐसा काम नहीं किया। ये कार्य करने का अवसर आया है, आत्मानुशासन का समय आया है। आचार्य भगवत, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर आत्मानुशासन नहीं है तो वहाँ जिन शासन भी नहीं है। जहाँ आत्मानुशासन है वहीं जिन शासन है। ये अभूतपूर्व हमें श्रवण करने को अवसर मिल रहा है। जिन शासन, जिन आगम, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं तो 24 कैरेट गोल्ड है। हाँ, शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना। ऐसा तत्व हमें मिल गया प्रभु से। जिनेंद्र भगवंतों ने अनंत उपकार किया हमें, हमारे ऊपर। हमें जैन दर्शन मिल गया, जहाँ कोई मिलावट नहीं, शुद्ध तत्व, परमार्थ तत्व, परमात्म तत्व का दर्शन कराने वाला जिन दर्शन हमें मिल गया। शुद्ध चीज है तत्व की। और ऐसे सद्गुरु मिल गए जो ये हमें कहना चाहते हैं कि तू मुझसे भी पहले भगवान बन जा। ऐसे सद्गुरु मिले कि मुझसे भी पहले तो भगवान हो जा। गुरु ऐसे महान कि अपने ही शिष्य को भगवत्ता के रूप में देखना चाहते हैं और उनकी पूजा करने को, उन्हें नमन करने तक के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे गतमान, ऐसे लघुता से भरे सतगुरु
विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत मिल गए। जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं आचार्य श्री हम शिष्यों से ऐसा पुरुषार्थ करो कि एक ही भव में मोक्ष चले जाओ, एक या दो भव शेष रखो। अब ज्यादा संसार में टिकना नहीं, चाहे कितना ही आप देखोगे संसार में कहीं पर भी चले जाओ, सुख दुख के हिंडोले में झूलना ही होता है। एक पल सुख का पाने के लिए 99 पल दुख में गुजारने होते हैं, प्रतीक्षा करनी होती है। और इसी तरह से प्रतीक्षा में पूरा जीवन बीत जाता है। भले ही आप कह दो कि मैं बड़ा सुखी हूँ, किसी और की अपेक्षा कह दो, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो सुख का भंडार भरा पड़ा है, इतनी आकुलताएं हैं तुम्हारे जीवन में, उस आकुलता में तुम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकती हो। किसी की अपेक्षा से भले ही कह दो कि मैं बड़ा सुखी हूँ, पर सच्चा सुख नहीं है, ध्रुव नहीं है तुम्हारा, अमिट नहीं है सुख तुम्हारा, मिटने वाला है, नाशनहारा है। आज प्रसन्नता है, पता नहीं कल प्रसन्नता गम में बदल जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज संयोग है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी का वियोग हो गया तो दुखद घटना में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारा सुख शाश्वत नहीं है, मिटने वाला है। कहा है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब नव देवता के पूजन करते हैं, है ना, उसमें पढ़ते हैं, जिसको मैंने चाहा सब नश्वर है माया, जिस तन में हो रहता क्षण भंगुर वह काया। कहाँ जाऊं प्रभु, कहिए आप, जहाँ मुझे शाश्वत सुख मिले, ध्रुव मिले, ध्रुवता मिले, अमिटपना मिले, कहाँ जाऊं? एक प्रभु तेरी ही शरण है, जहाँ पर आकर के सुख शांति मिलती है। यहाँ एक अच्छी चीज मिलती है तो दूसरी खो जाती है, सर्वथा सुख तो मिलता ही नहीं है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया डॉक्टर, मरीज के परिवार के लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा रहा, कैसा रहा ऑपरेशन? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो सफल रहा। तो क्यों लगाया आपने, सच्ची कहिए ना, सच्ची बात क्या है, बताइए ना जल्दी से। कहा ना ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, लेकिन मरीज तो मर गया। सुन रहे हैं आप लोग, कैसा ऑपरेशन सफलता, कैसे ऑपरेशन की सफलता कि मरीज ही मर जाए। ऐसी ही हमारी जिंदगी है, संपत्ति मिल गई, शांति खो गई, शांति चली गई, प्रतिष्ठा मिल गई, प्रसन्नता खो गई, सफलता मिल गई, लेकिन स्वस्थता खत्म हो रही है, सत्ता मिल गई, लेकिन स्वजन, अपने परिजन वो खो चुके हैं, बहुत दूर दूर हो चुके हैं। धन तो मिल गया, लेकिन धर्म बहुत दूर हो गया। कीर्ति तो मिल गई, लेकिन जो कारुण्य भाव था वो नदारद हो गया है। कैसी जिंदगी है यहाँ, एक तुच्छ मिटने वाली वस्तु को प्राप्त करने के पीछे अमिट संपत्ति और निधि को हम खोते चले जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि तुझे प्रसिद्धि तो मिल गई, लेकिन सिद्धि की निधि तो तेरी खो चुकी है। अनंत काल बीत गया चेतन, इसीलिए यहाँ पर सिद्धों को प्रणाम करते हुए कुंद कुंद स्वामी ने हमें जागृत किया है, अपनी सुषुप्त चेतना को जागृत किया है, समझाया है कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां आएगी, लेकिन तुम इन परेशानियों के कारण अपने जीवन के गंतव्य से मुख मोड़ करके पीछे मत चले जाना, सीख लेना कुछ उनसे। कभी कभी जानवर भी हमें सिखा देते हैं, परेशानियों से मुकाबला करते हुए, पराजय को दूर करते हुए जीत को कैसे हासिल करना, हम जानवरों से भी सीख लेते हैं। मैंने सुना था एक गधा जब वृद्ध हो चला तो कुमार ने सोचा इसका भार मेरे ऊपर है, क्यों ना आज चुपचाप सवेरे जा करके बड़ा गड्ढा खोद करके उसके अंदर डाल दूं, ताकि निकल ही नहीं पाएगा, उसका खर्चा कब तक उठाता रहूंगा। लोग तो कहते हैं गधा है, गधा है ना। आचार्य भगवान ने जब मूक माटी महाकाव्य लिखा
तो उसमें गधे का बड़ा अच्छा प्रसंग दिया है। जब माटी खोद करके कुम्हार गधे की पीठ पर उसको लाद करके ले जाता है, अरे लोग तो यूं ही समझते गधा होगा, लेकिन गधे ने इतनी अच्छी सीख दी है, इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि एक इंसान भी क्या दे पाएगा। लोग कहते हैं गधा है, मतलब ग यानी गलत और धा यानी धारणा है जिसकी, ये सोच बना करके उसको गधा कह देते हैं। गधा है मतलब गलत धारणा है उसकी। लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गधा की भी बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। गधा, गध यानी रोग का हारक है, वह गधा। वैसे भी इंग्लिश में DH से ही तो बनता है ध, है ना, द ह, इसी से बनता है ध। बस इसी तरह से आचार्य जी ने कहा गधा अर्थात रोगों का हारक है यह। गधा, ग यानी गंभीर और धा यानी धार्मिक है, वृत्ति जिसकी, उसको कहा है गधा। आपकी तालियां कह रही हैं कि अब से अगर हमको किसी ने गधा कहा तो हम बिल्कुल भी नाराज नहीं होने वाले, क्योंकि गधे के नाम पर तालियां बजाना मतलब ये स्पष्ट कर रहा है कि अब, और क्यों नाराज हो ना, क्यों नाराज हो, क्योंकि 5 ही जाति होती हैं। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। 5 ही जाति हैं हमारे जैन आगम में। कर्म सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में सिर्फ 5 ही जाति हैं। ये तो हमने भेद भिन्नता कर ली है, बाकी कर्म सिद्धांत की अपेक्षा 5 जाति है। अब पंचेंद्रिय जाति है। कोई तुम्हारे जाति भाई का नाम ले और तुम्हें बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? बोलिए ना, नहीं लगेगा ना? बोलो एक बार, प्रेम से बोलो, नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब अगर किसी ने आपको कह दिया गधा है तू, तो अपने को गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गधा भी पंचेंद्रिय है और मैं भी पंचेंद्रिय हूँ, वो मेरा जाति भाई है। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हो कि बात जैसे गले ही ना उतर रही हो, लेकिन उतारनी पड़ेगी। कर्म सिद्धांत यही कहता है, चाहे कोई तुम्हें श्वान कहे, श्वान, हाँ, चाहे गधा कहे, चाहे सांप कहे, चाहे तुम्हें बेल कहे, कुछ भी कहे, आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब हमारी जाति के हैं, सब पंचेंद्रिय हैं और मैं भी पंचेंद्रिय हूँ। अगर हमारी जाति भाई का नाम ले लिया, हमारे साथ में जोड़ दिया, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पक्की बात है ना? जब तक अनजान थे तब तक गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करने का। बात चल रही है, एक जानवर भी हमें शिक्षा दे सकता है। तो उस व्यक्ति ने, कुमार ने सोचा कि आज गड्ढा खोद करके और उसको डाल दूंगा ताकि इसका भार खत्म हो जाएगा। वो भी गधा था आखिर, है ना, मैंने पहले ही बता दिया था। गंभीर, धार्मिक, वो गधा था आखिर, जानवर था। जान यानी ज्ञान में, वर यानी उत्कृष्ट होता है, उसको कहते हैं जानवर। इंसानों, जानवर से सीखो जरा, कितनी वफादारी, कितना उनके पास में धैर्य होता है और परेशानियों से किस तरह से वे मुकाबला करके जीत हासिल कर लेते हैं। आखिर क्या हुआ? उस बूढ़े गधे के ऊपर, वह गड्ढे में उसने गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया। चारों तरफ मिट्टी थी, जो गड्ढे की मिट्टी थी वो चारों तरफ थी। लेकिन जैसे उसने गड्ढे में डाला, गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाया। उसने सोचा कुम्हार ने इस तरह से चिल्लाएगा, सारे लोग आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे काय को बेचारे को गड्ढे में डाल रहा है, पता चल जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि मिट्टी डाल दो इसके ऊपर तो चुप हो जाएगा, और उसने मिट्टी डालना शुरू किया। गधा भी समझदार था, उसने जब तक वो मिट्टी डालता रहा, पूरी ढक न जाए, लगभग आधा गड्ढा भर गया, तब तक वह चुपचाप रहा। अब सोचा कुम्हार ने कि अब तो ये मर गया है, अब ये चुप हो गया है। और जैसे ही वह जाने लगा तो जोर से वह चिल्लाने लगा और उठ खड़ा हुआ, अपने पैरों से उस मिट्टी को रोंदने लगा और रोनते वह ऊपर आने लगा, जैसे कि डांस कर रहा हो। अब कुमार ने सोचा है तो फिर ऊपर आ गया, फिर चिल्ला रहा है, अब क्या करूं, इसके ऊपर और मिट्टी डालता हूं। कब तक
इस बार ज़्यादा मिट्टी डालूंगा, और फिर मिट्टी डालता गया, मिट्टी डालता गया, मिट्टी डालता गया। गधा चुपचाप रहा कि डालने दो बेटे को, डालने दो, अच्छा मेरे लिए तो अच्छा ही सुखद ही है, और मिट्टी डालता रहा। सोचा उसने कि अब तो फिर बेचारा चुप ही हो गया है, अब क्या उठेगा ये। और जैसे ही वह जाने लगा और फिर से खड़ा हुआ और डांस करने लगा, बड़ा अच्छे से मज़े से चिल्लाने लगा। उसने सोचा कि ये तो मुझे मरवाएगा, सारे लोग मेरे बारे में गलत सोच बनाएंगे कि अपने जो कमाई का साधन था बेचारा बुढ़ा हुआ तो उसने गड्ढे में डाल दिया, सब लोग मेरा नाम बदनाम करेंगे। उसने सोचा और फिर से गड्ढे में उसको, जहाँ पड़ा हुआ था गड्ढे के अंदर, वहाँ से फिर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अब मिट्टी डालते डालते वह भी थक चुका था और लगभग गड्ढा भरने को ही था और वह घर जाने को था। फिर से वह खड़ा होता है और ऐसा अच्छे से डांस करता है, नृत्य करता है, खड़ा होता है, और अब की बार तो वह इतना गड्ढा भर गया था कि आसानी से वह बाहर आ सके। और कहते हैं कि वह गधा वहाँ से भाग गया, अब उसके हाथ नहीं आया। उसे मालूम पड़ गया था कि मुझे मारना चाहता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि परेशानियां जब भी जिंदगी में आए उसे पैरों तले रोंद देना, आगे बढ़ जाना, गधे से कुछ तो सीख लेना। अगर सीखना चाहते हो तो जानवर भी सिखा देगा, और नहीं सीखना चाहते हो तो जानवर के पास में भी आकर के भी कुछ न सीख पाओगे। ये बात तय है। हमें जिन शासन मिला है, और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वंदन करो करो, मैं भी करता हूँ। किसको? सब वसित थे, उनको वंदन करो जिनको वंदन करने के बाद में और कोई शेष ही नहीं बचता, जिनको वंदन करने से बंधन ही मिट जाता है। ऐसे सब वसित थे, सभी सिद्धों को नमन करो। कैसे हैं वे ध्रुव हैं, वे कभी संसार में अब आने वाले नहीं हैं। एक बार दुखों से मुक्त हो गए, एक बार दूध का घी बन गया, अब पुनः घी का दूध बनने वाला नहीं है। ऐसे सभी सिद्धों को प्रणाम करो जो ध्रुव हैं, शाश्वत है, अमल यानी निर्मल है, 3 प्रकार के मल से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं? और अनुपमम गतिम पत्ति, अनुपम गति को प्राप्त हो गए हैं। चारों गतियां में तो उपमा है। जैसे व्यक्ति अगर लड़ता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? क्या नारकियों जैसे लड़ रहे हो, हाँ अच्छी बात नहीं है, ऐसे ये शोभास्पद नहीं है, ऐसे नारकियों जैसे मत लड़ो। छल कपट करते हैं, भोजन गड़बड़ करते हैं, खड़े खड़े कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते करे, क्या पशुओं जैसे चल रहे हो? ऐसा ही बोलते हैं ना कि पशुओं जैसे चल रहे हो। दिन में भी खाते हो, रात में भी खाते हो, दिन का बना रात में भी खाते हो, रात का बना दिन में भी खाते हो, जो मिले जो सब कुछ खाते हो, भक्ष्य भी खाते हो, अभक्ष्य भी खाते हो। क्या तरीका है? पशुओं जैसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? इसकी भी उपमा दी जाती है, पशु गति की भी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।